question that needs to be asked as well as answered is, what is it that we can do that is unique, that is impactful? Bill Gates has announced he's resigning for big changes at Microsoft as the big man Steve Ballmer announced he will be resigning in the next 12 months. This company's had 3 CEOs. They're all right here. I think about our mission to empower every person and every organization on the planet to achieve more. 2014 माइक्रोसॉफ्ट का सबसे बड़ा क्राइसिस चल रहा था। विंडोज 8 मार्केट में फेल हो रहा था। नोकिया की डील एक डिजास्टर बन चुकी थी और कंपनी के अंदर एक टॉक्सिक कल्चर फैल चुका था। हर तरफ से माइक्रोसॉफ्ट डूब रहा था until one man stepped in। एक ऐसा इंसान जो हैदराबाद की एक मिडिल क्लास फैमिली से आया और सिर्फ 7 साल के अंदर माइक्रोसॉफ्ट को दुनिया की $3 ट्रिलियन कंपनी बना दिया। यस, टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट लेजेंड सत्या नडेला, द मैन हु सेव्ड माइक्रोसॉफ्ट। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे उनकी इंस्पायरिंग जर्नी के बारे में, इंडिया से अमेरिका तक का सफर, उनका लीडरशिप स्टाइल और वो सीक्रेट्स जिसने माइक्रोसॉफ्ट को एक डूबती हुई कंपनी से एक $3 ट्रिलियन कंपनी बना दिया। तो अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हो या आप एक टेक एंथुसियास्ट या आप बिजनेस स्टडी करना पसंद करते हो तो ये केस स्टडी आपके लिए एक बहुत बड़ा वैल्यूएबल एसेट है। तो चलो शुरू करते हैं ये नया एपिसोड इन 3, 2, 1। सत्या नडेला दुनिया के सबसे पावरफुल टेक लीडर्स में से एक माने जाते हैं। उन्होंने सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट को रिवाइव ही नहीं किया बल्कि उसे एक मॉडर्न क्लाउड फर्स्ट पावर हाउस बना दिया। जब उन्होंने सीईओ की पोजीशन ली तब माइक्रोसॉफ्ट का वैल्यू $300 बिलियन था, बट आज अगर हम देखें तो वही माइक्रोसॉफ्ट का मार्केट कैप $3 ट्रिलियन हो चुका है। लेकिन सत्या की स्टोरी सिर्फ एक कॉर्पोरेट सक्सेस नहीं है, ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसने इंडिया की सिंप्लिसिटी को ग्लोबल बिजनेस के रूल्स में ट्रांसफॉर्म किया। सत्या नडेला का जन्म 1967 में हैदराबाद में हुआ था। उनके फादर रेस्पेक्टेड आईएएस ऑफिसर थे और उनकी मॉम संस्कृत की लेक्चरर थी। बचपन से ही सत्या को साइंस और क्रिकेट का शौक था, लेकिन उनकी रियल इंटरेस्ट थी लर्निंग हाउ थिंग्स वर्क। उन्होंने हैदराबाद पब्लिक स्कूल से स्कूलिंग की, जहाँ से सबीर भाटिया, हर्षा भोगले जैसे लेजेंड्स भी निकले हैं। फिर उन्होंने मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट की 1988 और उसके बाद वो हायर स्टडीज के लिए यूएसए चले गए। ये जर्नी इजी नहीं थी बिकॉज हर वो स्टूडेंट जो इंडिया से बाहर पढ़ने जाता है उसे एक नए कल्चर, एक नए एनवायरनमेंट का पार्ट बनना पड़ता है जो जनरली उस टाइम पर एंड इवन अभी भी इंडिया से काफी अलग है। और फिर माइक्रोसॉफ्ट जैसे जायंट में अपनी जगह बनाना, इसके लिए काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ी थी सत्या को। 1992 में सत्या नडेला ने माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइन किया एज यंग इंजीनियर। तब माइक्रोसॉफ्ट एक डेस्कटॉप फोकस कंपनी थी एंड वहीं पर सत्या ने मल्टीपल प्रोडक्ट्स पर काम किया जैसे विंडोज NT, पिंग, ऑफिस एंड लेटर ही बिकेम द हेड ऑफ माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड एंड एंटरप्राइज ग्रुप। बट देन एक यंग इंजीनियर जो माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइन करता है वो अगले कुछ सालों में कैसे सीईओ की पोजीशन तक पहुंच जाता है। सो इस पूरी कहानी का टर्निंग पॉइंट तब आता है जब सत्या नडेला ने माइक्रोसॉफ्ट अजोर को लीड किया और कंपनी को एक क्लाउड फर्स्ट फ्यूचर की तरफ शिफ्ट किया। जहां बाकी एग्जीक्यूटिव्स डेस्कटॉप और विंडोज के पीछे पड़े थे, सत्या ने फ्यूचर देखा क्लाउड कंप्यूटिंग में और यही विजन उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बना इस पूरे प्रोसेस में। और फिर आता है 2014, the downfall of Microsoft. Microsoft just gave Windows 10 Mobile a death sentence. Microsoft started sending out layoff notices to employees this morning. Steven Sinofsky, the brains behind Microsoft's latest operating system, is leaving the company. The downfall of Microsoft began with bold ambitions and now ending with billion-dollar regrets. माइक्रोसॉफ्ट एक टेक डायनासोर बन चुका था। वो कंपनी जो एक टाइम पर वर्ल्ड डोमिनेशन का सिंबल थी, अब लोग उसे इररिलेवेंट कह रहे थे। विंडोज 8 फेल हो चुका था। माइक्रोसॉफ्ट का बिगेस्ट प्रोडक्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर मीम का सब्जेक्ट बन चुका था और सबसे बड़ी बात, माइक्रोसॉफ्ट का इंटरनल कल्चर टॉक्सिक और स्लो मूविंग बन चुका था। एंड तभी स्टीव बैलमर जो 14 साल से माइक्रोसॉफ्ट को लीड कर रहे थे, वो डिसाइड करते हैं टू लीव Microsoft. Today, after a 34-year career, Microsoft's Steve Ballmer stepped down from the company's board. He left the role as CEO of Microsoft this February. And तब बोर्ड के सामने सवाल था, who can save Microsoft? And the answer was none other than Satya Nadella. Microsoft officially has its new leader. Starting immediately, Satya Nadella will replace Steve Ballmer as CEO. Nadella has held many positions during his 22 years at Microsoft.
सत्या एक सेफ चॉइस नहीं थे, बल्कि वो एक बहुत स्मार्ट चॉइस थे। वो बंदा जिसने माइक्रोसॉफ्ट के अंदर एज़्योर क्लाउड बिल्ड किया, जिसकी वजह से माइक्रोसॉफ्ट एक नए डिजिटल एरा में एंटर कर सका। बट देन सवाल ये आता है कि वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जिसमें इतने सारे एम्प्लॉइज थे, वो इतने सारे एम्प्लॉइज में सत्या में उनके बोर्ड मेंबर्स को ऐसा क्या दिखा जो बाकी सब लोगों से एकदम अलग था? तो वो थी ये 3 मेजर चीजें। नंबर 1, टेक्निकल डेप्थ। सत्या क्लाउड कंप्यूटिंग में माइक्रोसॉफ्ट का फ्यूचर देख रहे थे। नंबर 2, एम्पैथेटिक लीडरशिप। उनका स्टाइल पीपल फर्स्ट था, ना कि प्रोडक्ट फर्स्ट। नंबर 3, विजन क्लैरिटी। वो माइक्रोसॉफ्ट को री इन्वेंट करना चाहते थे, ना कि रिवाइव। और इसी वजह से 4 फरवरी 2014 सत्या नडेला ऑफिशियली बन जाते हैं माइक्रोसॉफ्ट के 3rd CEO। एंड जैसे ही सत्या डेस्क पर आते हैं, सबसे पहला काम था रूट कॉज को समझना। और उन्होंने नोटिस किया कि माइक्रोसॉफ्ट एक प्रोडक्ट कंपनी बनकर रह गया था, जबकि दुनिया प्लेटफॉर्म्स और इकोसिस्टम्स की तरफ मूव कर रही थी। And I'll give you some examples. जैसे एप्पल अपना पूरा इकोसिस्टम बना चुका था, आईफोन प्लस iOS प्लस iCloud। गूगल क्लाउड फर्स्ट अप्रोच के साथ जी सूट को डोमिनेट कर रहा था। एंड इंटरनल माइंडसेट भी उस टाइम पर एक बहुत बड़ा चैलेंज था सत्या नडेला के लिए। एम्प्लॉइज अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करते थे और क्रॉस टीम कोलैबोरेशन एग्जिस्ट ही नहीं करता था। वही सत्या ने कहा कि वी आर नो लॉन्गर इन अ सॉफ्टवेयर पैकेज वॉर, वी आर इन अ क्लाउड वॉर। एंड सत्या ने इन 3 पर्टिकुलर लेवल्स पर काम कर इस पूरे प्रॉब्लम को सॉल्व किया। नंबर 1 लेवल, कल्चरल रीबूट। सबसे पहले उन्होंने फोकस किया इंटरनल कल्चर को सॉल्व करने पर। हर एम्प्लॉय को एक बुक दी गई, माइंडसेट बाय कैरल ड्वेक, और उन्हें कंपलसरी कहा गया कि इस बुक को पढ़कर इंप्लीमेंट करना है। माइक्रोसॉफ्ट को न्यू मंत्रा दिया, लर्न इट ऑल टू नॉट नो इट ऑल। बोर्डरूम्स में ईगो बेस्ड डिबेट्स बंद हुई। हर टीम्स को बोला गया कस्टमर फर्स्ट सोचो, प्रोडक्ट फर्स्ट नहीं। एंड उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट का ग्रोथ माइंडसेट ऑर्गेनाइजेशन बनाया। 2nd लेवल, क्लाउड फर्स्ट मोबाइल फर्स्ट स्ट्रैटेजी। उस टाइम तक माइक्रोसॉफ्ट का क्लाउड बिजनेस इनसिग्निफिकेंट था। 2014 में अज़ोर का एनुअल रेवेन्यू था अप्रॉक्स $3 बिलियन, जिसे हम अगर उस टाइम पर अमेज़न से कंपेयर करते तो दैट वाज $5.2 बिलियन। एंड सत्या ने वहीं पर कहा दैट विंडोज इज नॉट द फ्यूचर, क्लाउड इज। उन्होंने एग्रेसिवली अज़ोर को स्केल किया, इंफ्रास्ट्रक्चर, पार्टनरशिप्स, APIs और एंटरप्राइज लेवल सिक्योरिटी एनहांस किया। एंड एज ऑफ 2024 अज़ोर अलोन अर्न्स माइक्रोसॉफ्ट ओवर $101 बिलियन प्लस एवरी ईयर, कंपीटिंग नेक टू नेक विद AWS। नंबर 3 लेवल, रैडिकल प्रोडक्ट थिंकिंग। सत्या ने एक और बोल्ड स्टेप लिया, क्रॉस प्लेटफॉर्म स्ट्रैटेजी। ऑफिस 365 को एप्पल और एंड्रॉइड पे लॉन्च किया, गिटहब को $7.5 बिलियन में एक्वायर किया। एंड इसी एक्विजिशन से डेवलपर्स को माइक्रोसॉफ्ट के इकोसिस्टम में वेलकम किया। एंड ये शिफ्ट एक सिग्नल था कि माइक्रोसॉफ्ट अब वॉलेट गार्डन माइंडसेट से निकल रहा है। एंड ये 3 लेवल पर काम करने के बाद रिजल्ट वाज फिनोमिनल। सत्या के लीडरशिप के जस्ट 5 साल बाद स्टॉक प्राइस 3x हो गया, क्लाउड रेवेन्यू 30x ग्रो हुआ। माइक्रोसॉफ्ट ने लिंक्डइन, गिटहब और एक्टिविजन ब्लिज़ार्ड जैसे मैसिव एक्विजिशन किए। एंड 2023 में माइक्रोसॉफ्ट दुनिया की 2nd लार्जेस्ट कंपनी विद $3 ट्रिलियन मार्केट कैप बन गया। एंड दिस इज हाउ अ पर्सन फ्रॉम इंडिया made Microsoft what it is today, which is 2nd largest company in the world. So आप समझते हैं कि हम इस पूरी कहानी से क्या सीख सकते हैं। नंबर 1, माइंडसेट शिफ्ट कैन ट्रांसफॉर्म एवरीथिंग। सत्या ने माइक्रोसॉफ्ट के DNA को ही चेंज कर दिया। जब पूरी कंपनी में नो इट ऑल एटीट्यूड था, उन्होंने उसे लर्न इट ऑल माइंडसेट में कन्वर्ट किया। जो कि लेसन हमारे लिए ये है, जब तक हम नई चीजें सीखने के लिए ओपन नहीं है, हमारा कंपनी ग्रो नहीं हो सकता। नंबर 2, कल्चर ईट्स स्ट्रैटेजी फॉर ब्रेकफास्ट। नडेला ने सबसे पहले प्रोडक्ट नहीं कल्चर फिक्स किया। उन्होंने एम्पैथी को लीडरशिप का कोर बनाया, व्हिच मींस लेसन इज आपके पास भले बेस्ट प्रोडक्ट क्यों ना हो, लेकिन अगर आपकी टीम कल्चर टॉक्सिक है तो आपका प्रोडक्ट स्केल नहीं हो सकता। नंबर 3, विजन बियॉन्ड लेगेसी। जब सब लोग विंडोज पर फोकस कर रहे थे, सत्या ने क्लाउड कंप्यूटिंग को फ्यूचर बनाया। उन्होंने एक पुरानी कंपनी को नए जमाने के लिए रेलेवेंट बनाया। इससे लेसन ये है कि आज हम दुनिया में ग्रोथ देख रहे हैं, हम दुनिया में नई नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट होते देख रहे हैं। सो हमें भी हमारी कंपनी या हमारा बिजनेस को विद द टाइम नई टेक्नोलॉजीज को यूज करके री इन्वेंट करते रहना पड़ेगा और ग्रोथ का पार्ट बनना पड़ेगा। एंड दिस आर द 3 learnings that I feel we can learn from this particular
पर्टिकुलर केस स्टडी। अगर आपको केस स्टडी अच्छी लगी है तो लाइक करना, और हाँ, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना जो सिमिलर इंटरेस्ट आपके जैसा शेयर करते हैं। एंड मैंने एक डॉक्यूमेंट बनाया है जहाँ मैंने माइक्रोसॉफ्ट के कुछ ऐसे फैक्ट्स लिखे हैं जो आपके लिए मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर पाया। एट द सेम टाइम मैंने क्लाउड कंप्यूटिंग और AI इस दोनों फील्ड्स के ऊपर थोड़े डिटेल्स जो है वो इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में रखे। सो अगर आपको ये डॉक्यूमेंट चाहिए सो जरूर कमेंट कर देना दैट इज सत्या's डॉक्यूमेंट, एंड माय टीम विल शेयर इट टू यू इन नेक्स्ट 24 आवर्स। सो हाँ, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय।